वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2022 जो अक्टूबर में होने वाला है, करंट अफेयर्स, राजस्थान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी आपके टॉपिक है उनकी लगातार आपको क्लास दी जा रही है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की स्वास्थ्य और स्वच्छता योजनाएं, जो आपकी मुख्य टॉपिक दे रखा है। राजस्थान के संदर्भ में जितने भी स्वास्थ्य, स्वच्छता और जो भी जन कल्याण की योजनाएं हैं उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो 2021 से लेकर 2022, 21, 20 में जो भी योजनाएं हैं उन सब की चर्चा करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करें इस सेशन को। अब तक हमारी प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें जो भी आपके करंट अफेयर्स की मुख्य मुख्य क्लास है वो डाल दी गई है। उसमें कुछ टॉपिक डाले हुए हैं, निरंतर अध्ययन करें। और जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, क्योंकि उसमें आपके लिए स्पेशल करंट अफेयर्स की जो मॉडल पेपर है आपके विश्व, भारत और राजस्थान के संदर्भ में वो चल रहे हैं। 251 रुपए प्राइज, और आज पूरे दिन आपको 50% इसमें छूट दी गई थी। आज 9 बजे तक इसमें छूट है, 1 घंटा आपके लिए और बचा है। ये 251 का कुछ 50% हिस्सा आपको इसमें काट के फिर दिया जा रहा है, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब से हुई? देखो, सारे विद्यार्थी चिरंजीवी को देख लेते हैं, आप ये पूरा पढ़ो। सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब से हुई? 1 मई 2022 से। 1 मई 2022 से। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को दुर्घटना से होने वाली मृत्यु या अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 1 मई 2022 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत हुई है। बीमित परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर या हाथ पैर आंख की स्थायी पूर्ण क्षति हो जाती है तो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना किस नाम से चलेगी? सुना होगा आपने, 2 अक्टूबर 2011 से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना चलती थी और लगातार उस पर काम कर रहा था और पूरे भारत में राजस्थान नंबर 1 बना हुआ था। अब इसका थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, इसको कर दिया मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। क्या चेंजिंग की है देखो, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के नाम से चलाने का प्रस्ताव हुआ है। इसमें बाजार में उपलब्ध हर सामान्य दवा जांच सरकारी अस्पतालों में फ्री मिलेगी और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। इस योजना के तहत मिलने वाली दवाइयां, जांच, सर्जिकल आइटम्स 986 की जगह 5100 करने जा रही है। यानी पहले 986 थे, जांच है, कोई सर्जिकल आइटम्स है, दवाइयां हैं, अब सारी फ्री होगी। अब कोई भी बाजार से अंदर डॉक्टर पर्ची लिखेगा ना तो सारी दवाइयां हॉस्पिटल में मिलेगी। जो आईपीडी ओपीडी के तहत पर्चियां काटी जाती थी 10 रुपए की, वो भी मुफ्त है, वो भी फ्री कर दी सरकार ने। तो लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया जा रहा है और सरकार की जो खास करके समाज कल्याण की और स्वास्थ्य की जो योजनाएं है ना, ये प्रसिद्ध हो रही है, पूरे भारत के अंदर मॉडल रूप अपना रही है। तो मान के चलो यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। और ये जितनी भी योजना है, यहाँ तो देखो यूट्यूब पे सीमित मात्रा में करवाया जाता है। हमारा जो ऐप है, जिसने ले रखा है, जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है, उसने देखा होगा इस ऐप के अंदर आपको टेस्ट के माध्यम से कितने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, पूरे तथ्य दिए जा रहे हैं। और कल से हमने ये भी प्रक्रिया शुरू कर दी, जो टेस्ट दिए जा रहे हैं उनका सोल्यूशन मुख्य तथ्य के साथ है, उनको आप डाउनलोड करके पीडीएफ उनकी प्रिंट भी निकाल सकते हो। ये सुविधा भी मैंने आपको कल से प्रोवाइड करवानी शुरू कर दी। तो ज्वाइन कीजिए हमारी नानक क्लासेज ऐप को, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या गूगल प्ले स्टोर पे जाके ये फर्स्ट ग्रेड वाले ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। सभी सरकारी अस्पतालों में नई योजना के तहत बिना चिरंजीवी कार्ड बीमा के फ्री इलाज होगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2011 को हुआ था और राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में देश में शीर्ष स्थान पे है। तो ये बड़ा और कारनामा यहाँ लगातार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। पहली योजना और इस योजना में अंतर है। उस योजना में क्या था, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो 5 लाख रुपए। इसमें है कि वो किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को बचाते हैं तो सरकार उसे 5,000 रुपए देगी। देखो नाम क्या है इसका, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्ति को कम से कम समय में पहुंचाने पर व्यक्ति को 5,000 की राशि दी जाएगी। इस योजना का क्रियान्वयन चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किया जाएगा। योजना का संपूर्ण बजट समर्पित सड़क सुरक्षा कोष द्वारा वहन किया जाएगा। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए 5 करोड़ की राशि सड़क सुरक्षा कोष से
जन स्वास्थ्य विभाग के निर्देश को अग्रिम आवंटित की जाएगी। उपयुक्त सभी सत्य है। और मैं आपको बता दूं, इस बजट की घोषणा 2021-22 वाले में की गई थी। अगली योजना देखो, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये अलग है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब से हुई? ये 1 मई 2021 से हुई थी। दोनों में उसमें इसमें ये स्वास्थ्य बीमा योजना है, वो दुर्घटना बीमा योजना है। तो 1 मई 2021 से देखिए, 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। वर्तमान में राजस्थान के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा। इस योजना के तहत सरकारी चिकित्सालय व पंजीकृत निजी चिकित्सालयों के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार किया जा रहा है, जो बजट 2022-23 में 5 लाख की जगह बढ़ाकर कितना कर दिया? 10 लाख। ये बार बार पेपर में आ रहा है। अब तक प्रदेश के 778 सरकारी और 590 निजी अस्पतालों को योजना से जोड़ा जा चुका है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र लाभार्थियों के साथ साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना संविदा कर्मियों और लघु सीमांत कृषकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिल पाएगी। प्रदेश के सभी अन्य परिवारों को बीमा प्रीमियम की 50% राशि पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। लगभग, और सरकार ने लगातार घोषणा करी है, सरकार लगभग जितनी भी जांचें हैं, जितनी भी दवाइयां हैं, उन सबको फ्री कर रही है, सबको निःशुल्क मिलेगा। इसके अलावा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़ा हुआ है, उनको स्पेशल 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन की फीस रखी गई है, लगभग 850 उसके तहत। और हमारा जालोर जिले का एक क्षेत्र है जहां पे पूरे भामाशाहों के सभी के सहयोग से पूरे ग्राम पंचायत में सभी का रजिस्ट्रेशन हो गया। तो लगातार इस पे काम किया जा रहा है। राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है, तो ये राजस्थान हो गया। तो राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है। बजट 2021-22 में घोषणा हुई थी, यहाँ 5 लाख की घोषणा हुई, फिर 22-23 में इसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। अगले देखो, देश के सबसे ऊंचे हॉस्पिटल की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहां नींव रखी? इसका अब शिलान्यास हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है जयपुर के अंदर। देश के सबसे बड़े ऊंचे हॉस्पिटल की नींव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में रखी। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 116 मीटर है और इस आईपीडी टावर में 1200 बेड उपलब्ध होंगे। और जो एसएमएस हॉस्पिटल है, सवाई मानसिंह स्टेडियम, वहीं इस हॉस्पिटल की नींव रखी गई। बूस्टर डोज देख लीजिए, कुछ नई चीजें देख लीजिए, अलग से बता रहा हूं। चिकित्सा विभाग, क्योंकि स्वास्थ्य और ये योजना है खास करके, तो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। सबसे देखिए, चिकित्सा विभाग मंत्री है प्रसादी लाल मीणा। बजट 2022-23 में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं क्या क्या देखो। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र की हिस्सेदारी है 7%। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार सालाना 5 लाख से राशि बढ़ाकर 10 लाख कर दी। आउटडोर ओपीडी और इंडोर आईपीडी सुविधा उपलब्ध करवाने की मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना निःशुल्क वही बीमा योजना लागू करते हुए पीड़ित परिवार को 5 लाख का निःशुल्क दुर्घटना में मिलेगा। ये तीनों % मैं पीछे बता चुका हूं। राज्य में 1224 करोड़ से अधिक की लागत से 15 चिकित्सालयों का निर्माण और 18 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा हो गई। जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। सभी जिला मुख्यालयों के मेडिकल कॉलेजों में 7 सुपर स्पेशलिटी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मथुरा दास माथुर अस्पताल जोधपुर में अत्याधुनिक कार्डिक लैब की स्थापना की जाएगी, पॉइंट नोट कर लेना। जोधपुर में नवीन डेंटल कॉलेज की स्थापना होगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की डेंटल कॉलेज जयपुर के पुनरुत्थान के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तारानगर चूरू में आयुर्वेद विश्वविद्यालय और भरतपुर में आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मोबाइल सेंटर डायग्नोस्टिक वैन उपलब्ध करवाने की घोषणा हुई है। तो ये सारी बजट की बात है, मैंने स्वास्थ्य के बारे में आई है। राजस्थान में आईएम शक्ति उड़ान योजना का शुभारंभ। देखो, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जन कल्याण की जितनी भी योजनाएं वो सारी एक वीडियो में आपको करवा रहा हूं। आईएम शक्ति उड़ान योजना, आईएम का मतलब होता है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, 19 दिसंबर 2021 को शुरू हुई थी। पिछला आरपीएससी का कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ था, उसने ये क्वेश्चन पूछा था, तब तक योजना शुरू नहीं हुई थी। राजस्थान में 19 दिसंबर 2021 से आईएम शक्ति उड़ान योजना शुरू हुई। इसमें क्या है, इसके तहत प्रदेश के दूर दराज के गांव में 10 वर्ष की बालिका से लेकर 45 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए नियमित रूप से निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित किए गए। पहले चरण के दौरान राज्य के उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 9 तक की 26 लाख छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध
करवाई जाएंगी। अभी जून के अंदर एक पेपर हुआ था लैब असिस्टेंट का, उसने क्या पूछा कि राजस्थान में निम्न में से महिला व बाल विकास विभाग के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। तो IM शक्ति उड़ान योजना, तारीख 19 दिसंबर 2021 को। उद्देश्य है निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना। 8 नंबर, राजस्थान सरकार द्वारा बैक टू वर्क योजना की शुरुआत किससे संबंधित है। देखो, एक तो उड़ान योजना और बैक टू वर्क योजना। अब जिस भी RPSC या अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम हुए हैं, उन एग्जामिनरों ने इन क्वेश्चनों को इतनी बार दिया कि मान के चलो अगर 10 पेपर हुए तो 8 बार ये क्वेश्चन दोनों रिपीट हुए, बार बार अलग अलग। राजस्थान सरकार द्वारा बैक टू वर्क योजना की शुरुआत हुई, इसका संबंध है महिला को निजी क्षेत्र के कामगार में वापसी। कोरोना काल में बहुत सारी महिलाएं अपने काम को छोड़, अपने वर्क को छोड़ दिया। अब सरकार ने कहा कि अगले 3 वर्षों में हम 20,000 महिलाओं को उनके घर से उन्हें काम दिलवाएंगे। इसके लिए योजना शुरू की, बैक टू वर्क योजना। देखिए, राज्य में अगले 3 साल में 20,000 महिलाओं को नौकरी दिलाने का गहलोत सरकार ने निर्णय लिया। निजी कंपनियों संस्थाओं में नौकरी दिलाने के लिए बैक टू वर्क योजना बनाई गई। विधवा, सिंगल वुमन, तलाकशुदा, क्राइम से पीड़ित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके तहत निजी कंपनियों से सरकार ने टाई अप करेगी। ये बहुत शानदार योजना है। पूछे कब शुरू हुई, तो वही 19 दिसंबर 2021 को ये स्टार्ट हुई थी। और इंपॉर्टेंट योजना है, इसको अच्छे तरीके, क्योंकि उस समय जब शुरू हुई तो अगले 3 वर्षों में 15,000 महिलाओं को नौकरी देने का वादा था। इसके तहत बैक टू वर्क योजना के तहत बजट में 5,000 और बढ़ा दी तो कितनी होगी, 20,000। अगला प्रश्न देखो, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों को बालिग होने तक प्रतिमाह कितनी राशि दी जाएगी। ये बहुत बड़ा काम किया। देखो, कोरोना वायरस लगातार 2 बार लहरें आई, किसी के पास कोई चारा नहीं था, आपातकाल घोषित था, खतरनाक वायरस था, लेकिन सरकार निरंतर काम कर रही थी, निरंतर। और सरकार ने जैसे ही कोरोना कम हुआ, बहुत सारी कोशिशें की। कोई अनाथ बच्चा हो गया, कोई विधवा महिला हो गई, बाल कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत सारे काम सरकार अपनी तरफ से खूब करती है। वो एक नीचे स्टैंड तक पहुंचे न पहुंचे, लेकिन सरकार बहुत सारी काम करती है। तो ये योजना थी मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों को बालिग होने तक कितनी प्रतिमाह राशि देगी, 2500। तो राजस्थान में कोरोना पीड़ित अनाथ बच्चों के लिए तत्काल 1 लाख रुपए सहायता राशि मिलेगी, ये घोषणा हुई। 18 साल की उम्र होने तक हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे, ये घोषणा हुई। 18 साल की उम्र होने पर एक मुश्त 5 लाख रुपए सरकार देगी, ये घोषणा हुई। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चियों को सरकारी हॉस्टल में प्रवेश मिलेगा। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को DBT जो है ना, भीमराव अम्बेडकर DBT वाउचर योजना का लाभ मिलेगा। 12 जून 2021 को मुख्यमंत्री गहलोत ने इस योजना को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। अब यहाँ पॉइंट याद रखना कि बच्चे को, पीड़ित अनाथ बच्चे को 2500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। अब इसी के रिलेटिव एक और क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत विधवा हुई महिलाओं को राजस्थान सरकार द्वारा कितनी पेंशन प्रतिमाह मिलेगी। यह विधवा हुई महिलाओं को तो ये 1500 रुपए प्रतिमाह। तो देखिए, 1 लाख वही एक मुश्त सहायता मिलेगी, 1500 रुपए प्रतिमाह मिलेगी। और विधवा महिलाओं के बच्चों को 1000 रुपए प्रतिमाह सहायता देंगे। और स्कूल की ड्रेस और किताबें खरीदने के लिए 2000 रुपए सालाना। ये क्वेश्चन पेपरों में आ चुके हैं, दोनों के दोनों। अगला देखिए, घर घर औषधि योजना का शुभारंभ कब से हुआ। बड़ा ही फेमस प्रश्न है। घर घर औषधि योजना राजस्थान को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे करने के लिए, रोग मुक्त करने के लिए घर घर औषधि योजना का शुभारंभ 1 अगस्त 2021 को। देखो, उस समय 2000 पिछले साल 73वां वन महोत्सव था, थीम थी घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना, इस घर घर औषधि योजना के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो पैरा एथलीट संदीप चौधरी हैं, झुंझुनू के। राजस्थान के नागरिकों के स्वास्थ्य रक्षण और राज्य में औषधीय पौधों के संरक्षण और संवर्धन हेतु घर घर औषधि योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 अगस्त 2021 से जयपुर के बिलोची गांव से किया। यह भी ध्यान रखना, जयपुर के बिलोची गांव से किया। 5 साल में 210 करोड़ के व्यय से 30 करोड़ से ज्यादा औषधीय पौधों का वितरण किया जाएगा, जिसमें गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ, तुलसी के पौधे वितरित होंगे। ये प्रश्न अभी वीडियो मेंस का एग्जाम 9 जुलाई को हुआ था, उसमें पूछा था घर घर औषधि योजना के तहत कौन सा पौधा नहीं दिया जाएगा। 4 पौधे याद रखना। गिलोय की बेल आपने सुना होगा, बड़ी कारागार साबित होती है। अश्वगंधा तो एक ऑटोमेटिक औषधीय पौधा है। कालमेघ, तुलसी, तुलसी देखा होगा आपने, घरों में तुलसी का प्रयोग करते हैं। 4 पौधे 2-2 बार दिए जाएंगे, टोटल 8 पौधे देंगे। 5 साल में 210 करोड़ के व्यय से 30 करोड़ से ज्यादा औषधीय पौधों का
वितरण होगा। और जल्द ही 1 सितंबर से 5 सितंबर के बीच हमारी मार्केट के अंदर राजस्थान के हर जिले के अंदर नानक क्लासेज नाम से राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक आ जाएगी, जिसमें जनवरी से लेकर अगस्त 2022 का डाटा होगा और अक्टूबर 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। योजना, पुरस्कार, खेल प्रदर्शन पोर्टल, वन रिपोर्ट, सब डाटा उसमें उपलब्ध होगा। तो वो बुक ले लेना, 1 से 5 सितंबर के बीच वो उपलब्ध हो जाएगी। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ 17 जुलाई 2021 को किया गया। तो देखिए क्या है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इसका शुभारंभ 17 जुलाई 2021 को किया गया। कृषि उपभोक्ता को 1000 रुपए हर महीने बिजली का बिल या 60% अनुदान मिलेगा। कहने का मतलब कि जो किसान है खेतों के अंदर कृषि किसान मित्र ऊर्जा योजना, ये क्या है कि कृषि जो उपभोक्ता है उनको प्रति माह सरकार 1000 रुपए देगी भाई, यानी एक साल में 12,000 रुपए देगी। अगर किसी का बिल 1000 रुपए नहीं आता है तो उसे 60% दे देगी। मान लो बिल आ गया एक महीने का 800, तो सरकार जरूरी नहीं है कि 1000 रुपए देगी, फिर उसका 60% दे देगी, यानी 1000 का 60% दे देगी, बाकी उसके खाते में डाल देगी, यानी वो बिल पूरा भरवा देगी। कहने का मतलब केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होंगे। ये बड़ी बात है कि जिसके खेत वगैरह जमीन है, कृषि उपभोक्ता है, केंद्र और राज्य के कर्मचारी है, उनको ये लाभ नहीं मिलेगा और ये लाभ मई 2021 से मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 17 जुलाई 2021 को लॉन्च किया, जो पिछला मई का महीना और जून का महीना है ना, उनके भी 1000 रुपए सरकार उनके खाते में डालेगी। प्रदेश में कृषि विद्युत की दर है 5 रुपए 55 पैसे प्रति यूनिट और किसानों को मात्र 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जा रही है। शेष 4 रुपए 65 पैसे प्रति यूनिट का अनुदान राज्य सरकार वहन कर रही है। ये बड़ी शानदार योजना है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इसको याद रखना। अगला देखो, हाल ही में राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो उद्योग विभाग का नाम बदलकर रख दिया उद्योग व वाणिज्य विभाग। मुख्य सरकार राज्य सरकार ने 19 अगस्त 2021 को एक आदेश जारी करके उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग व वाणिज्य विभाग कर दिया। ठीक है, ये देखो बड़ी बात, पहले उद्योग विभाग था, अब उद्योग व वाणिज्य विभाग कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि सेंटर में देखो, सेंटर में भी इसका नाम यही है, इसलिए चेंज कर दिया। और वर्तमान में इसकी मंत्री कौन है? उद्योग व वाणिज्य विभाग की मंत्री हैं शंकुतला रावत। इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। बड़ी शानदार योजना है, ये फ्लैगशिप में और शामिल है और बार बार एग्जाम में आई थी जब से शुरू। इसका अनुमोदन मुख्यमंत्री द्वारा 16 अगस्त 2021 को किया, क्योंकि पिछले बजट में घोषणा थी 2021-22 में। लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना इसका टारगेट था। इसके तहत नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम की सीमा में रह रहे 5 लाख लाभार्थियों को ऋण प्रदान करेगा उपयुक्त सभी थे। अब तक मैंने इसको 3 बार क्वेश्चन देख लिया। क्या कि इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, सबसे पहले तो यह आया कि शहरी क्षेत्रों में जो युवक है उनको ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। किस योजना के तहत? इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। एक बार ये आ गया कि कितना ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाए, 50,000। और एक बार ये आ गया कि कितने लाभार्थी इसमें शामिल होंगे, 5 लाख। 3 बार क्वेश्चन मैं खुद दे चुका हूँ, क्योंकि हमारी सुबह 7 बजे करंट की क्लास आती है और निरंतर जो विद्यार्थी देख रहे हैं, राजस्थान के कितने भी एग्जाम हो जाए, जिस एग्जाम में राजस्थान करंट का प्रश्न आ गया ना, वो आपको बाहर नहीं मिलेगा। कोई एक आधा अपवाद होता है, वो अलग बात है। तो ये 1 वर्ष के लिए योजना थी। 31 मार्च 2022 तक नए ऋण स्वीकृत किए जाएंगे। ऋण में मोरटोरियम की अवधि 3 माह और ऋण भुगतान की अवधि 12 माह होगी। जिला कलेक्टर इसका नोडल अधिकारी होगा। अगला देखो, राजस्थान में प्रशासन शहरों के संघ अभियान का शुभारंभ कब से हुआ? तो प्रशासन शहरों के संघ अभियान की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2021 से। 2 अक्टूबर 2021 से शुरू हुई और 31 मार्च 2023 तक। पहले ये 31 मार्च 2022 तक रहनी थी, लेकिन कोरोना काल में बीच में इसको स्थगित किया, तो इसको बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया। विशेषता आप याद करना चाहते हो कर लेना। 10 लाख पट्टा वितरण का लक्ष्य था। 213 नगरीय निकाय, 3 विकास प्राधिकरण, 14 नगर सुधार न्यास और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड और बीडा सहित 8 विभाग इसमें शामिल थे। और भी बहुत सारे इसमें पट्टे जारी करने का सिस्टम जारी कर दिया पार्षदों के सदस्यों के हिसाब से। और ठीक है, पट्टे जारी करना, भूमि रूपांतरण 90 की कार्यवाही करना, ऐसे याद रखना। बाकी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का अभियान के तहत सभी लाभार्थियों को जोड़ना और 30 वर्ष से अधिक के जो लोग हैं उनकी स्वास्थ्य जांच करना। एक प्रश्न हो रहा है, प्रशासन गांव के संघ अभियान कब से कब तक चला? शहरों के और गांव के दोनों याद रखना। तो ये चला, देखो वो तो चला 2 अक्टूबर से
2021 से 31 मार्च 2023 तक चलेगा। ये चला 2 अक्टूबर 2021 से 17 दिसंबर 2021 तक ही चला था। तो वही इसमें लगभग वही चीजें थी। 2 अक्टूबर 2021 से 17 दिसंबर 2021 तक प्रशासन गांव के संग शिविर लगाना, अलग अलग विभाग है, पालनहार योजना, इनके बारे में बताना, ये लगभग आप पढ़ ही चुके हैं, आपको पता ही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में पढ़ाना और वंचित डिफाल्टरों को ऋण देना, ये छूट देनी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं में, ये निरंतर जो सेमिनार जो गाँव में लगते हैं प्रशासन शहरों के संग, वो नॉर्मल बातें हैं। ये देखिए, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 को किस तिथि से लागू किया गया? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना यानी बेरोजगारी भत्ता, ये जो योजना है, ये बजट में जब शुरुआत हुई थी, सरकार की घोषणा की थी सरकार ने कि हम देंगे, तो सरकार अब नए तरीके से इसको लागू किया है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना ये अब 1 जनवरी 2022 से नए तरीके से लागू होगी। कैसे? देखो, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 में दे बेरोजगारी भत्तों की दरें पहले 2019 में शुरू हुई थी, ठीक है। लाभार्थी को 4000 रुपए और महिला लाभार्थी को 4500 रुपए प्रति माह 1 जनवरी 2022 से मिले। पहले क्या था कि पुरुष को 4000 रुपए, पुरुष को 3000 रुपए और महिलाओं को 3500 रुपए थे। अब की बार जो पिछला जो बजट था उसमें 1,000 रुपए और बढ़ा दिया और 1 जनवरी 2022 से लागू हो गया। युवा संबल योजना को फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया है। नई योजना के तहत पहले पात्र बेरोजगारों को कौशल प्रशिक्षण करवाया जाएगा। इसके बाद उन्हें जिले के 21 विभागों में कहीं भी 4 घंटे इंटर्नशिप करनी होगी। अब देखा होगा स्कूलों के अंदर, स्कूलों में लगा रखे हैं खास करके 4 घंटे उन्हें इंटर्नशिप देनी है, और पुरुष और महिला को 4000 रुपए, पुरुष को 4000 रुपए और महिला और जो विशिष्ट जो भी है उनको 4500 रुपए लगातार सरकार दे रही है। 2 साल के लिए इसकी वैधता है। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 कब तक प्रभावी रहेगी? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 ये 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। शुरुआत हुई थी 17 दिसंबर 2019 और इसके तहत ये भी आपको पता है 7 से 8 अक्टूबर 2022 को जयपुर के अंदर समिट, राजस्थान समिट का आयोजन किया जाएगा, बहुत बड़ा, ठीक है। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 17 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। उद्देश्य राज्य में स्थायी व संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। क्रियान्वयन जो एजेंसी होगी वो निवेश संवर्धन ब्यूरो। अगला देखिए, प्रावधान है, ये देख लो, ये आपको इतना काम पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई? ये बड़ी शानदार है। कुछ योजनाएं जो फ्लैगशिप में शामिल है ना, और रीट एग्जाम के लिए तो स्पेशल है। फ्लैगशिप कल्याणकारी स्वास्थ्य योजना तो जल्द ही कल हो सकता है रीट के विद्यार्थियों के लिए भी इस प्रकार का वीडियो स्पेशल मिल जाए। तो 2019 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। 17 दिसंबर 2019 को शुरुआत, 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। उद्देश्य क्या है? विनिर्माण सेवा, व्यापार आधारित नए उद्यमों की स्थापना व स्थापित उद्यमों के विस्तार हेतु ऋण उपलब्ध करवाना इसका टारगेट रहेगा। अधिकतम ऋण 10 करोड़ रुपए, जैसे 25 लाख तक 8% का ब्याज अनुदान, 25 लाख रुपए से 5 करोड़ तक 6% का, और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक 5% का। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है भी। अगर गहराई से आपसे कथन से क्वेश्चन पूछ ले तो आपके एग्जाम में आ सकता है, छोटे मोटे एग्जामों में तो आता नहीं। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ। ये बड़ी जन कल्याणकारी स्वास्थ्य के क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र में योजना बड़ी शानदार है। इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब हुआ? 20 अगस्त 2020 को। वैसे हमारी जो सुबह करंट की क्लास चलती है उसमें रोज एक योजना और एक खेल का टॉपिक करवा रहा हूं मैं। तो इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी। यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों में लागू है। उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में कोई भूखा न सोए, इसका टारगेट है। 8 रुपए में थाली भरकर खाना मिलेगा। 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी मिलेगी। 250 ग्राम आटा मिलाकर 450 ग्राम की थाली अचार के साथ उपलब्ध करवाई जाएगी। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक थाली पर 12 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, जो अब बढ़ाकर 17 रुपए कर दिया है। पहले जो खाना खिलाता था, जो एजेंसी थी, उसको 12 रुपए का अनुदान मिलता था। अब इसको बढ़ाकर 5 और बढ़ा दिया, उनको 17 देने होंगे, लेकिन जो खाना खाएगा उसको 8 ही देने। राज्य सरकार ने इस योजना पर 100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च करेगी। इसके अपने जो जितने भी 213 निकाय हैं, 10 नगर निगम, 14 नगर परिषद और 169 नगर पालिकाएं, कुल 358 रसोइयां थी, जिसे अब की बार बजट में बढ़ाकर कितनी कर दी? 1000 रसोइयां कर दी। और लगभग 46 सरकारी स्कूलों में भी इस इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हो चुकी है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ये मानो इंदिरा रसोई योजना, और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना का शुभारंभ कब हुआ? और आज आपको पता है एक दिवस है, महिला समानता दिवस 26 अगस्त।
इस दिन हमारे राजस्थान के अंदर एक योजना शुरू की गई है। राजस्थान का पहला महिला निधि जो सोसाइटी वाला सहकारी क्षेत्र का जो बैंक है वो आज जयपुर से शुरुआत होने जा रहा है। 6 जिलों में इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो वो पूरे करंट में मैंने पूरा करवा दिया। 18 दिसंबर 2019 इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना क्या है? देखो, इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना 18 दिसंबर 2019। वैसे आपका एक टॉपिक है भारत के संदर्भ में राजस्थान में महिला अधिकारिता, उसके मैंने 2 वीडियो भी आपको शुरुआत भी वहीं से की थी और ऐप में भी मैंने दे दिया और इसमें ये प्रश्न दिया था मैंने। इसके लिए राज्य में प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपए और 5 वर्ष के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान है। इसके माध्यम से 5 विभिन्न योजनाएं शुरू की जाएगी। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना, और ये सारो स्टार्ट है सारी। इंदिरा महिला शक्ति लेखा प्रशिक्षण योजना, इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा सेतु योजना और इंदिरा महिला शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना। ये 5 प्रकार की योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना प्रारंभ की गई। जब से ये योजना शुरू की है 2 पेपरों में अब तक आ चुकी है, हालांकि एक पीटीटी के एग्जाम में आई है और एक पता नहीं कौन सी आई है। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना शुरुआत हुई थी 7 नवंबर 2019 को। सरकारी कॉलेजों में अध्ययनरत स्नातक स्तर के छात्रों को रोजगार मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 7 नवंबर 2019 को प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए 47 विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। पात्रता हेतु अभ्यर्थी की आयु सीमा 17 से 30 वर्ष। बस ध्यान रखना, स्नातक स्तर के छात्रों को रोजगार मुखी प्रशिक्षण देने के लिए कॉलेजों में के लिए कौन सी योजना है? उसका नाम है मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। शुरू कब हुई? 7 नवंबर 2019। अगला देखिए, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को मंजूरी दी गई है, लेकिन विभागों की ये किन विभागों के सहयोग से संचालित की जा रही है? तो इसमें विभाग है जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, यानी सारे। मैन है इसमें सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, लेकिन ये भी इनके साथ मिलकर है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। और ये योजना के बारे में आप जानते हो कि मेधावी विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कोर्स और उपयोगी परीक्षाओं की हेतु आर्थिक सहायता पिछले साल 7000 थी, अब की बार इसको बढ़ाकर 15000 कर दिया और अभी आवेदन चल रहे हैं और पूरे आवेदन भी 15000 पूरे नहीं हुए। देखो इसमें क्या है कि पहले चल रही थी अनुप्रति कोचिंग योजना, उसमें ही समाहित कर दिया। इसमें लाभ SC ST OBC MBC EWS माइनॉरिटी सारों को मिलेगा। पात्रता है कि परिवार की आय 8 लाख से अधिक नहीं हो। नोडल विभाग है इसका सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, लेकिन इसके साथ अल्पसंख्यक विभाग और जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग का समन्वय है। तो ये योजना बड़ी शानदार है। 10वीं और 12वीं में जो मेरिट के आधार पर इसमें क्या कि उन्हें प्रोफेशनल कोर्स और ये फायदा मिलता है। देखो सारों का मिलेगा। UPSC RPSC SI अधीनस्थ बोर्ड रीट 2400 ग्रेड पे वाली इंजीनियरिंग मेकलेट सब में मिलेगा। और इसमें तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को भोजन व आवास हेतु 40,000 रुपए ये भी मिलेंगे। किसी भी छात्र को इस योजना के लिए लाभ केवल 1 वर्ष के लिए दिया होगा और योजना के में प्रयास है कि 50% लाभ छात्राओं को दिया जाए। 10वीं और 12वीं के मेरिट के आधार पर होगा। प्रदेश में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की शुरुआत कब से हुई है? तो ये शुरुआत हुई 1 जुलाई 2021 से। 1 जुलाई 2021 से हुई। यानी केंद्र के अंदर योजना कौन सी है? अपने जो सेंटर सरकार है उसने चला रखी है CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। उसके तर्ज पर राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना को प्रथम चरण में 1 जुलाई 2021 से लागू करने की मंजूरी दी है। इसमें जो नोडल एजेंसी होगी वो कॉन्फेड होगी। ध्यान रखना, कौन होगी? कॉन्फेड। राज्य में इस योजना को लागू करने का उद्देश्य विधायकों, पूर्व विधायकों सहित राज्य सरकार, निकायों, बोर्ड, निगमों के कार्मिकों और पेंशनरों को उपचार की सुविधा प्रदान करना है। इंपॉर्टेंट याद रखना। जैसे सेंटर के अंदर भाजपा सरकार है और अपने राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, तो यहाँ जैसे गहलोत सेंटर सरकार ने CGHS चला रखी है तो राजस्थान सरकार ने RGHS चला दी। उसी प्रकार सेंटर के अंदर CISF है, उसी प्रकार राजस्थान में RISF चलेगा। जैसे IPL चल रहा है राजस्थान में भी RPL चलेगा। ऐसे कुछ योजनाएं उससे मिलती जुलती चलाई जा रही है। जैसे स्मार्ट सिटी योजना चल रही है राजस्थान में, राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना चलाई जाएगी। ऐसे जनजातीय समुदाय के विकास के लिए जनजातीय भागीदारी योजना की शुरुआत कब हुई? और ये बड़ा ही खास प्रश्न है। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर जनजातीय भागीदारी योजना की शुरुआत की गई। क्या है ये? तो प्रदेश के जनजातीय समुदाय के विकास के लिए
जनजातीय भागीदारी योजना का शुभारंभ 9 अगस्त 2021 को विश्व आदिवासी दिवस पर किया गया। योजना के तहत वही कार्य अनुमत होंगे जिनके माध्यम से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या का कम से कम 50% भाग जनजातीय समुदाय का होगा। और आपके टॉपिक है जनगणना 2011, राजस्थान की भी और भारत की, ये दोनों की दोनों मैंने ऐप में टेस्ट के रूप में डाल दी। और ऐप में सबसे बड़ी बात ये देखिए, मैं दोबारा फिर बता देता हूँ, जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं, नानक क्लासेज ऐप पे विश्व, भारत और राजस्थान करंट अफेयर्स के आपके मॉडल पेपर स्पेशल करंट अफेयर्स के 251 रुपए में चल रहे हैं। और आज पूरे दिन आपको 50% छूट चल रही थी, यानी आज 9 बजे तक ये 50% छूट है, फायदा उठाएं। और इसमें टेस्ट की जो पीडीएफ मिल रही है उसका सोल्यूशन देखोगे तो उसमें पूरा फैक्ट मिलेगा, तथ्य मिलेगा, और प्लस उसमें डाउनलोड का ऑप्शन आने लगे है, पीडीएफ का डाउनलोड करके आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। और ऐसे ही तथ्य मिलेंगे, जैसे ये क्वेश्चन मिल गया, इसका नीचे आंसर मिलेगा और ये पूरा तथ्य वहां मिलेगा, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? भैरव सिंह शेखावत का नाम सुना है, 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री और 1 बार उपराष्ट्रपति भी बने भैरव सिंह शेखावत जी। 13 मई 2018 को भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना शुरू हुई। इसमें क्या है, 13 मई 2018 को शुरू हुई। इसके तहत SC, ST व अन्य पिछड़ा वर्ग के 50,000 परिवारों को स्वरोजगार हेतु 50,000 रुपए तक की ऋण सहायता 4% ब्याज पर दी जा रही है। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की मित्रा योजना के तहत किस जिले के कांकाणी में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने में सहयोग करने का अनुरोध किया है? तो वो है कौन सा? जोधपुर में, कांकाणी क्षेत्र जोधपुर में। ये मित्रा योजना बड़ी शानदार है, कपड़ा उद्योग से संबंधित है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार की मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत यानी मित्रा जोधपुर के कांकाणी में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की दिशा में भारत सरकार से सहयोग का अनुरोध किया है। जोधपुर के बोरानाड़ा में एक मेडिकल डिवाइस पार्क भी स्थापित किया जाएगा। तो आपको पता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो विधानसभा क्षेत्र है वो सरदारपुरा जोधपुर है। कौन सा? और लगातार जोधपुर को सौगात दे रहे हैं। क्या क्या दे रहे हैं? बड़ी बात मैं बता देता हूँ। राजस्थान का पहला मूक बधिर कॉलेज जोधपुर में, राजस्थान का अभी दूसरा मेगा फूड पार्क बनेगा जोधपुर में, बाजरा एक्सीलेंस ऑफ सेंटर बनेगा जोधपुर में, फिनटेक यूनिवर्सिटी राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर में बनेगी, डिजिटल यूनिवर्सिटी जोधपुर में बनेगी। बहुत सारी चीजें जोधपुर के अंदर स्थापित की जाएगी। लगातार मैं करंट में आपको रोज बता रहा हूं। अगला देखो, राजस्थान में सहयोग और उपहार योजना के स्थान पे कौन सी योजना शुरू की गई है? राजस्थान में सहयोग और उपहार योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की गई है। बड़ी शानदार योजना है ये। देखो, सहयोग और उपहार योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंदर ST, SC और अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह के अवसर पर 31,000 रुपए प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाएंगे। ये पॉइंट की नोट कर लेना। यदि लड़की 10वीं पास है तो अतिरिक्त 10,000 मिलेंगे, यानी 41,000 हो गए। अगर लड़की स्नातक है तो 20,000 अतिरिक्त मिलेंगे, यानी 51,000 रुपए राशि दी जाएगी। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। कन्यादान योजना के तहत मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा चर्चा में क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना और फ्लैगशिप योजना में शामिल है विधवा, तलाकशुदा व परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन। तो इस योजना के तहत 18 से, ये पॉइंट पूरा नोट कर लेना ढंग से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन सुमेलित से पूछा जा सकता है। 18 से 55 वर्ष की महिलाओं को 500 रुपए प्रति माह, 55 से ज्यादा 60 वर्ष से कम 55 से 60 के बीच 750 रुपए प्रति माह, 55 से 75 के बीच 1,000 रुपए प्रति माह और 75 से अधिक उम्र की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट। ज्यादातर ये क्वेश्चन पिछले SI में क्वेश्चन आया था, मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना का संबंध किससे? RPSC ने लिया था। अनुप्रति कोचिंग निम्न में से असत्य कथन बताइए। अनुप्रति कोचिंग योजना SC, ST, OBC, जनरल के BPL बच्चों के लिए बिल्कुल। हालांकि योजना के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की तैयारियों के लिए 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी और राज्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए 60,000 की राशि प्रदान की जाएगी। तो यहाँ असत्य है ये, क्योंकि 50,000, देखो अगर सिविल सेवा की आप तैयारी करते हो तो आपको 1 लाख रुपए, जबकि राज्यों की प्रशासनिक सेवाओं की तो उसमें 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो इसमें असत्य पूछा था, असत्य हो गया। तो 50,000 की राशि। राजस्थान में नशा मुक्ति से जुड़ी नवजीवन योजना में अब किसे शामिल किया गया? एक योजना है नवजीवन योजना, चली थी 2009 में। जो लोग हथकड़ शराब निकालते हैं ना,
जो सामाजिक बुराइयों के तहत आती है हथकड़ शराब, उनको उनके काम से विमुख करके और सब रोजगार करने के लिए नवजीवन योजना स्टार्ट की है। तो उसके लिए अब उसमें एक और शामिल कर दिया कि उन्हें कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अपना रोजगार है अच्छा रोजगार चला के भरपेट कर सके। तो देखो, नवजीवन योजना में कौशल प्रशिक्षण को शामिल किया गया है। सरकार ने नशे की लत से ग्रसित और हथकड़ शराब बनाने में लिप्त लोगों और उनके परिवार के पुनर्वास के लिए चलाई जा रही नवजीवन योजना के विस्तार का निर्णय लिया है। नशे की लत के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए जन जागरण अभियान चलाया गया। इसके लिए 25.74 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की स्वीकृति दी है। साल 2009 में सरकार ने नवजीवन योजना शुरू की गई थी। सीधा ही प्रश्न आ सकता है, नवजीवन योजना का संबंध किससे है? तो ये नशे की लत से ग्रसित हथकड़ शराब बनाने लिप्त लोगों को परिवार के पुनर्वास के लिए नवजीवन योजना जो चलाई गई है। राजस्थान में सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई? राजस्थान में सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना 2018 से शुरू हुई थी, 12 फरवरी 2018। इसमें भी वही है, यह योजना समाज के गरीब वर्गों को स्वरोजगार उत्पन्न करने में सुविधा प्रदान करेगी। सरकारी नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए लगभग 50,000 ईबीसी लोगों को 50,000 रुपए की ऋण राशि प्रदान करेगी। अगला देखिए, मुख्यमंत्री प्रदेश में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को किस योजना के तहत सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा? दो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, यानी 2 दिन कौन कौन से? 2 फिक्स कर दिए। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, और बजट में इसकी घोषणा हुई थी 2022-23 में। इसमें क्या है कि राजकीय विद्यालय, मदरसे, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में बच्चों को दूध पिलाया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध वितरित किया जाएगा। ये पॉइंट याद रखना आप क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा ना, तो ये सारी चीजें तथ्य से पूछेंगे। सिंपल आएगा तो अलग बात है, पूछा जाएगा। और ये कब कब? मंगलवार और शुक्रवार, हफ्ते में 2 दिन पिलाए जाएगा। प्रदेश में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत कब से हुई? अभी ताजा, प्रदेश में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत कब से हुई? 15 अगस्त 2022 से ग्राम पंचायत। और याद रखना, मैं सारे टॉपिकों से क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर भी अगर बच गए तो लास्ट में एक बड़ी क्लास लेके वो भी क्वेश्चन आपको करवा दूं। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में टीबी मुक्त राजस्थान योजना के तहत टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत 15 अगस्त 2022 से हुई है। थीम है हमारे गांव टीबी न पसारे। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये भी बहुत शानदार योजना है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर स्टार्ट हुई थी। क्या है ये? 19 नवंबर 2020 से प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और सहरिया जिला 12 में यह प्रारंभ की गई। राजस्थान बजट 2022-23 में इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू करने की घोषणा हुई है। देखो, पहले तो सिर्फ प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर 12 जिले में प्रारंभ की गई थी, और जब ये प्रारंभ की गई थी बहुत बार पेपर में आ गए ये जिले। अब सरकार ने कहा कि हम इसको पूरे राज्य में लागू करें। ठीक है, क्या है ये चीज? सबसे पहले समझना ये है कि योजना क्या है। तो योजना है दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी को 5 चरणों में 6,000 रुपए सीधे खाते में स्थानांतरित होंगे। यानी आज तक केंद्र सरकार में पहली संतान पर राशि दी जा रही है, राजस्थान सरकार ने कहा कि हम दूसरी संतान पर भी देंगे 6,000 रुपए, और उसका पैसा हम देंगे। उद्देश्य देख लो, गर्भवती महिलाओं और स्तनपात करवाने वाली महिलाओं और 3 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए योजना शुरू की गई। पालनहार योजना से संबंधित नहीं है। देखो, पालनहार योजना का जब भी नाम आए बस एक ही दिमाग में रखना, अनाथ बच्चों के लिए, जो वो किसी भी प्रकार का अनाथ बच्चों की देखभाल हेतु सभी जाति के अनाथ बच्चों के लिए योजना राशि पालनहार को प्राप्त होगी। बिल्कुल संबंधित नहीं बताना, तो केवल अल्पसंख्यक बच्चों हेतु, ये नहीं है। पालनहार योजना सब अनाथ बच्चों के। अब पूरी डिटेल देख लो। इसका नोडल विभाग कौन है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री। पालनहार योजना 2005 में शुरू हुई थी। ध्यान रखना, इसकी शुरुआत 2014 में इसको किया था, 5 में इसको शुरू कर दिया, 2004 में इसको लॉन्च किया गया था। यानी बात होगी थी पालनहार योजना शुरू होगी। योजना शुरू 5 में हुई थी। अब अनाथ बच्चे सारे आ जाएंगे, चाहे कोई बीमार है, अनाथ, कोई जिस मौत की सजा सुना दी, किसी को कारावास है, किसी भी प्रकार है, वो सारे अनाथ बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, और ऐसे अनाथ बच्चों का उत्तरदायित्व करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? पालनहार कहा जाएगा। और अधिकतम 3 बच्चों तक ही होगा, ये भी ध्यान। बूस्टर डोज देख लो, ये पॉइंट जरूरी है क्योंकि अब की बार बजट में कुछ नया किया गया है 2022-23 में। क्या क्या है? इस योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं
उनको प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाएंगे। पहले 500 रुपए देते थे। 6 से 18 तक के बच्चों को 2500 रुपए देंगे, पहले ये सिर्फ 1000 रुपए दिए जाते थे। ये नया जुड़ा है बजट के अंदर, इसको याद रखा, ठीक है। बाकी वस्त्र, स्वेटर और जूतों के लिए 2000 रुपए वार्षिक अलग दिए जाएंगे। पालनहार की वार्षिक आय 1,20,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम हो और आवेदन की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि में राजस्थान में रहे, ये सारी पात्रता है। राज्य स्तर पर निर्यात संवर्धन, निर्यात प्रोत्साहन योजना प्रारंभ 2019 के बारे में सत्य कथन है, बताइए। इसमें देखो क्या है, राज्य स्तर पर निर्यात प्रोत्साहन योजना प्रारंभ 2019 की है के बारे में सत्य कथन बताओ। यह 15 श्रेणियों में दिया जाएगा, बिल्कुल। कुल 33 पुरस्कार होंगे, बिल्कुल। 32 पुरस्कार उत्कृष्ट निर्यातक के लिए होंगे, बिल्कुल। 1 पुरस्कार लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड को दिया जाएगा, ये भी सही है। तो सारे सही है, ABCD सभी सत्य हैं। देखिए, राज्य निर्यात प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी। 15 श्रेणियों में कुल 33 पुरस्कार दिए जाते हैं। 32 पुरस्कार उत्कृष्ट निर्यातक व एक लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड दिया जाता है। वर्ष 2019-20 में 29 पुरस्कार दिए गए थे। 28 पुरस्कार उत्कृष्ट निर्यातकों को और एक लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी झालावाड़ को दिया गया। मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना डबल आ चुका है, ठीक है, इसको पढ़ लेना, ये मैंने सारा बता दिया आपको। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के बारे में सत्य कथन बताइए। तो राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना है। ये योजना अप्रैल 2017 से प्रभावी है। इस योजना के लिए जापान की जायका संस्था से सहयोग लिया जा रहा है। ये क्वेश्चन अभी ताजा 1 जून महीने का एग्जाम हुआ था अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, उसमें आया था कि जो राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना है ये किसके सहयोग से चल रही है। योजना के तहत 27 जिलों में 137 दिनों के पुनर्वास का कार्य किया जाना, तो सभी सत्य कथन है। अब जापान के सहयोग से अप्रैल 2017 से प्रभावी है और मार्च 2025 तक पूर्ण होने की संभावना है। बजट 2022-23 में शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना लागू की है। तो शहरों में भी देखो मनरेगा चलेगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत। इसमें भी स्टार्ट हो चुका है, ये 100 दिन का रोजगार मिलेगा, इसमें 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में स्कूटी की संख्या 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है। ये 2021 में योजना शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना। इसमें 2000 स्कूटी की घोषणा हुई थी, दी जाती थी, अब बढ़ाकर इसकी 5000 कर दी, ठीक है, 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी। बड़ी शानदार योजना है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना। शुरुआत 2021 से हुई थी। इसके तहत कॉलेज आने वाले छात्र छात्राओं और नौकरी के लिए कार्यस्थल पर आने जाने वाले दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की जाती है। महात्मा गांधी नरेगा योजना में अब 100 दिवस के रोजगार की जगह राज्य सरकार के खर्चे पर कितने दिवस की घोषणा हुई है। देखो मनरेगा चल रहा है, सबसे पहले बात करें नरेगा, इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को। 200 जिलों में इसकी शुरुआत हुई थी। हमारा राजस्थान भी शामिल था इसमें, राजस्थान के जिले भी शामिल थे। उदयपुर से हमारी शुरुआत हुई थी। नरेगा से मनरेगा नाम हुआ 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा नाम है इसका हो गया। अप्रैल 2008 से ये पूरे भारत में लागू हुआ था। राज्य केंद्र और राज्य का 60-40 का हिस्सा है, ये ध्यान रखना। 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। हमारी राजस्थान सरकार ने पिछले बजट में एक तो सहरिया, एक कथोड़ी और एक खेरवा को 200 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है। इसमें अब सरकार ने घोषणा की है कि मनरेगा में 100 दिन का रोजगार तो देते हैं, अब जिसने 100 दिन पूरा कर दिया हम 25 दिन और एक्स्ट्रा देंगे, तो टोटल कितने देंगे 125 दिन का। और वो 25 दिन का जो खर्चा होगा राज्य सरकार वहन करेगी, ये भी ध्यान रखना। लगभग इस पे 750 करोड़ रुपए आएंगे, 750। राजस्थान जनता जल योजना कितने जिलों में संचालित है। राजस्थान जनता जल योजना ये 31 जिलों में संचालित है। क्या है ये, तो राजस्थान जनता जल योजना 31 जिलों में 6523 जनता जल योजना संचालित है। ये योजना बीकानेर और जैसलमेर में संचालित नहीं है। कहाँ पे, बीकानेर और जैसलमेर। कई तो सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जब हमारे पेपर में आती है ना तो हमें पता चलता है कि भाई योजना चल रही है, अपने तो पता ही नहीं है। तो 31 जिलों में चल रही है, लेकिन 2 जिलों में नहीं चल रही। जनता जल योजना में कार्यरत समस्त पंप चालक श्रमिकों को पंप संचालन हेतु वर्तमान में मजदूरी दर राशि 213 प्रतिदिन के आधार पर प्राथमिक राशि 5538 प्रति स्रोत का मासिक भुगतान किया जा रहा है। ये स्वैच्छिक संगठन है, एनजीओ ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर दिया है इसका संचालन।
वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रदेश में पशुपतिनाथ की हवाई यात्रा करवाई जाएगी। यह किस देश में? आपको पता है ना कि हवाई मार्ग से एक विदेश के अंदर एक चुना गया है, वो चुना गया पशुपतिनाथ मंदिर। ये कहाँ पे है? नेपाल। देखो ये योजना बड़ी शानदार है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2013, यात्रा का बजट 30 करोड़, यात्रियों की संख्या 5000 से घटाकर 2000 कर दी है। 75 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक हो सहायता यात्री के लिए भी अनुमति देगी एक साथ में। और पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे है? नेपाल में। अब इसके अलावा देखिए थोड़ी सी बातें और देखिए, 2013 से स्टार्ट है और 2016 के अंदर इसमें रेल और हवाई यात्रा भी सम्मिलित कर ली। रेल और हवाई यात्रा। आपसे पूछे वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना ये किस विभाग के द्वारा है? देवस्थान विभाग इसको संचालित करा। हालांकि सुबह 7 बजे की हमारी फिक्स करंट की क्लास आती है, उसमें एक दिन मैंने देवस्थान विभाग के कम से कम 5 से 7 योजनाएं पूरी डिटेल से करवाई थी। ठीक है, तो देवस्थान विभाग की ये योजना है। उद्देश्य कि वरिष्ठ नागरिकों को देश या विदेश में एक बार जरूर यात्रा करवानी है, फिक्स। ठीक है, यात्रा करवानी है। इसमें देखो 18,000 तो रेल मार्ग से, टोटल अपने कितना लिया है? ठीक है, टोटल कितना लिया है यहाँ पे कि 5000 से घटाकर यात्रियों की संख्या ये, इसमें 18,000 तो रेल मार्गों से और 2000 वायुयान मार्ग से करवाना है। पात्रता 60 वर्ष से अधिक हो, ये मैंने अभी बता दिया। अब 60 से बढ़ाकर इसको 75 कर दिया सरकार ने। इसमें कुछ अलग अलग जोड़े गए, ये ध्यान रखना। तीर्थ स्थान याद रखना, हो सकता है पेपर में पूछ ले। विदेशों में तो पशुपतिनाथ है, अब भारत के अंदर बहुत है, जैसे रामेश्वर मदुरई में, जगन्नाथपुरी जो पूरी उड़ीसा में है, तिरुपति बालाजी का मंदिर, द्वारिकापुरी, सोमनाथ, वैष्णो देवी, अमृतसर, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, समेध शिखर, पावापुरी, उज्जैन, ओंकेश्वर, गंगा सागर कोलकाता, कामाख्या मंदिर को गुवाहाटी में, हरिद्वार, ऋषिकेश, बिहार शरीफ, वेलनकानी चर्च तमिलनाडु, तो यहाँ। और हवाई यात्रा से इस पशुपतिनाथ मंदिर का करवाया जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है भी थोड़ा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत राजस्थान का हिस्सा कितना है? ये बार बार पेपर में आ रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो सूक्ष्म सिंचाई योजना है, उसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना है? तो केंद्र का तो 60 है और राज्यों का कितना है? 40, यानी राजस्थान का 40। तो देख सकते हो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना राज्य में चलाई जा रही है, जो लघु सिंचाई में ड्रिप सिंचाई पद्धति पर आधारित है, प्रभावी जल की व्यवस्था है। फंडिंग है इसकी 60-40। आपकी करंट के अलावा भी मैं कोशिश करूंगा, आपके कई ज्योग्राफी के और टॉपिक है ना फर्स्ट पेपर के अंदर, वो भी मैं टॉपिक करवाने की कोशिश करूंगा। जैसे शायद कृषि फसल का टॉपिक होगा, जलवायु का, ये जो मुख्य है ना, वो भी आपको मैं बढ़िया तरीके से जितना मेरे को टाइम मिला, टाइम पे है, अगर टाइम मिला तो मैं पूरे, लेकिन करंट के तो ये आपको पूरे करूंगा। अगर यहाँ कोई रह गया तो आप ऐप में जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो जरूर ली। राजस्थान बजट 2022-23 में कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने और घर बैठे सरकार की सुविधाओं को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कौन सी योजना प्रारंभ करना प्रस्तावित है? मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री लोक कलाकार आर्थिक सहायता योजना 2021 के तहत कितनी राशि दी जाएगी? 5000। ये कोरोना काल की बात है, अब तो प्रश्न पूछे न पूछे। मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना 2021 5000 की एक मुश्त योजना। राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में ERCP यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है? 9600 करोड़। एक कोष बनेगा, गठन बनेगा और 13 जिले इसमें शामिल है, तो 9600 करोड़ राशि प्रस्तावित की गई है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम गठन की घोषणा हुई है। 13 जिले हैं, वो याद रखना, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, हड़ौती वाले, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये तीनों चंबल वाले, चंबल साथ में आगे कोटावाड़ा भी आ गया, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, ये इधर ढूंढाड़ वाले क्षेत्र वाले, मेवात वाले, अजमेर, टोंक। इसमें नदियां देखो, कुल्लू, कुन्नू, पार्वती, काली सिंध, मेज, चाकण, अधिशेष जल को मानसून अवधि के दौरान चंबल बेसिन में बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीर और पार्वती नदी में स्थानांतरित करना। और अभी हड़ौती क्षेत्र में खूब बाढ़ आई हुई है ना। वृक्ष मित्र योजना का संबंध किससे है? विद्यालयों में नव प्रवेशिका बालिकाओं द्वारा वृक्षारोपण, यानी विद्यालय में नवी बालिका का जब प्रवेश होगा, एडमिशन लेगी, तो उससे वृक्षारोपण करवाना। ठीक है, ये याद रखना। 17/2019-20 से प्रारंभ। PDF आपको लगातार वहां पे मिल रही है जहां पे आपने टेस्ट लिया है, इस पे यहाँ पे। और हमारे नानक क्लासेज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से है नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, जिसपे एक बड़ी है कि आज शाम 9 बजे तक सिर्फ कल की छूट दी हुई है, तो 24 घंटे हो चुके हैं। 50,000 नानक क्लासेज का परिवार हमारा टेलीग्राम पे हो चुका है, उसके उपलक्ष्य में आपको 50% आज आपको छूट दी जा रही है। तो निरंतर अध्ययन करें, बढ़िया तरीके से पढ़ें,
ज्वाइन कीजिए हमारे नानक क्लासेस ऐप को और यूट्यूब चैनल को। निरंतर अध्ययन करें। आपके छोटे भाई बहन, आपके सहपाठी, आपके शिष्य जितने भी हैं, आप उन्हें निरंतर हमारी क्लास के बारे में बताएं। जल्दी बाजार में उपलब्ध हो जाएगी हमारी बुक। आप सभी का प्यार स्नेह हमारे साथ बना रहे, सपोर्ट बना रहे, इसी कामना के साथ आज की क्लास पूरी होने जा रही है। आगे जो भी वीडियो होगा, वो जो आपकी परमाणु नीतियां हैं, जो औद्योगिक, जो आपके विज्ञान व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी एक टॉपिक है, उसको भी हम जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।